अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें हमें जो है वो एक्सेल के अंदर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक फ़र्ज़ी सा डाटा अपने पास लिया हुआ है। इसमें दो ग्रुप्स बने हुए हैं, ए और बी। तो हमें यहाँ पे एक तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करने का कहा जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा। दूसरा इसमें कहा जाएगा कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनकी वैल्यू लिखें, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की। थर्ड नंबर पर ये एक कहा जाएगा कि चूँकि हमने इसमें पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करना है तो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमने लिखनी होगी। उसके बाद ये नल हाइपोथेसिस इस तरह का दिया होगा। उसमें नल हाइपोथेसिस यहाँ पे मैंने अपने पास से लिया है कि नल हाइपोथेसिस इक्वल्स टू मीन ऑफ द टू ग्रुप्स इज़ इक्वल। यानी ये हमने यहाँ पे एक अज्यूम करना है नल हाइपोथेसिस को कि दोनों ग्रुप्स का जो मीन है वो इक्वल है, और उसका ऑल्टरनेट होगा कि दोनों ग्रुप्स का जो मीन है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद हम डाटा एनालिसिस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बॉटम में जो है वो चौथे नंबर पर टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट फॉर मीन्स। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। ओके जब करेंगे तो हमारे पास वो हमसे पूछ रहा है कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की रेंज दे। तो हमने यहाँ से वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम ऊपर जो वेरिएबल का नाम है, जिस तरह ये ए है, मैंने इसको इंक्लूड किया है, तो उससे क्या करना है, इसी तरह सेकंड वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें जो है वो लेबल्स, चूँकि हमने इंक्लूड किया है, ये जो हेडिंग है ऊपर ये मैंने टॉप में इंक्लूड किया है, तो ये इसलिए मैंने ये चेक बॉक्स कर देना है, यहाँ पे चेक कर देना है। अगर इस ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस लेबल वाले को जो है वो अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे चेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस जो है वो उसने कहा है कि वो कैलकुलेट करने हैं यहाँ। तो हम यहाँ पे चूँकि हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं कि जो मीन डिफरेंस है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे वो ज़ीरो लिख सकते हैं। अगर इसको ब्लैंक भी छोड़ दें तो तब भी खैर है। उसके बाद हम इसकी जो है वो आउटपुट रेंज देनी है। तो आउटपुट रेंज के लिए हमें इसका कोई सा एक सेल जो है वो, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये सेल इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है वो हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे और हमारे करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ओके का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो इसकी हमारे पास ये आउटपुट जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो दोनों जो हमारे पास मीन आए हैं, यहाँ पे मीन की वैल्यू जो है वो जो ग्रुप ए था उसकी 36.25 है, जबकि बी जो है उसकी मीन की वैल्यू जो है वो 36 है, यानी 0.25 का डिफरेंस है। इसी तरह वेरिएंस की वैल्यू है जो कि 82.7333 है, और दूसरे ग्रुप की जो वेरिएंस है वो 138 है। अब इसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन का कहा जाएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो वेरिएंस की वैल्यू दी गई है इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि वेरिएंस जो होता है ये स्टैंडर्ड डिविएशन का डबल होता है, यानी स्क्वायर होता है। तो ये वेरिएंस की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी। और उसका भी जो है वो मैं तरीका बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन हमारे पास 16 ऑब्जर्वेशन थी। पियर्सन कोरिलेशन जो है इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान वो 0.03 है, और ये शो कर रहा है कि इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट वीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो वीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक हो सकती है। तो इसकी वैल्यू जो कि 1 के बहुत 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि 0.03 है, जो कि जाहिर करता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, ए और बी ग्रुप्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो वीक है। पॉजिटिव है बट वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। उसके बाद हाइपोथेसाइज्ड जो मीन हमने डिफरेंस एज्यूम किया था कि ज़ीरो डिफरेंस है दोनों के मीन्स के दरमियान, वो वैल्यू दी हुई है। उसके बाद टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू लिखा जाता है, वहाँ पे कहा जाता है क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, तो वो ये हमारे पास टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। मीन की जो वैल्यू है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, जो दोनों ग्रुप्स के मीन्स है। उसके बाद जो मेन हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है हमारे पास। इस वैल्यू पी वैल्यू हम इसको कहते हैं। तो पी वैल्यू ये जितनी ज़्यादा 0.05 से लेस होगी, हम कहते हैं कि p value if the p value is less than 0.05,
देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0.94, चूँकि ये नेगेटिव 0.05 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम ये जो नल हाइपोथेसिस है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मीन ऑफ द टू ग्रुप्स जो है वो इक्वल है। अगर ये वैल्यू 0.05 से लेस होती तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना था, क्योंकि हम अगर देखें तो दोनों ग्रुप्स के जो मीन है हमारे पास उनके दरमियान डिफरेंस 0.25 का है, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास पी टू टेल टेस्ट की, इसकी वैल्यू 0.94 आ रही है, जो कि 0.05 से ग्रेटर है। तो इसलिए ये हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा।